पहले T20 में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग, प्रोटियस की 4 विकेटें गिर गईं। अबरार अहमद के 2, शाहीन और अब्बास आफरीदी का 1-1 शिकार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जामात शामिल। ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI की जानिब से फायरिंग और हंगामा आराई करने के सबूत मौजूद होने का दावा। अमवात से मुतालिक कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर टाइम डिवाइस नुमा खिलौना फेंकने का मुल्जिम हिरासत में ले लिया गया। डिवाइस से किसी किस्म का बारूद बरामद नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अगले मरहले का आगाज। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISI के साबिक DG पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात आयद कर दिए गए। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैज हमीद मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल तफ्तीश। 9 मई से जुड़े वाक़यात से मुतालिक भी पूछताछ। साबिक DG ISI से पुरतशद्दुद वाक़यात में मखसूस सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत से मुतालिक तफ्तीश। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। IFPR का एलामिया। उनके खिलाफ रमसाल 12 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया था। इमरान खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे और उनके हवारी भी 9 मई के वाक़यात के अंदर जब ट्रायल फैज हमीद साहब को चार्जशीट किया गया है तो आप नहीं समझते कि उसी के अंदर इमरान खान साहब को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया तो बानी PTI कैसे बचेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात और इम्तिहान की घड़ियां शुरू होने की पेशगोई कर दी। कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई का दायरा वसी होगा। बानी PTI और उनके हवारियों का भी ट्रायल होगा। सीनियर सियासतदान ने खबरदार कर दिया। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। मुकदमे को सबूताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। तलाल चौधरी का रद्द अमल। मिलिट्री में अकाउंटेबिलिटी जो है वो चाहे सिपाही हो चाहे जनरल हो, अगर तो स्टेट के अगेंस्ट कोई प्रूफ्स हैं तो ये ट्रीजन केस में आता है। इसी तरह अगर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है तो उसमें फिर कंडक्ट अनबिकमिंग है। फौज में रियासत के खिलाफ बात करना बगावत के जुमरे में आता है। फैज हमीद को चार्जशीट किए जाने पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन का रद्द अमल वाज़ेह कर दिया कि फौज में संगीन गद्दारी की सजा बहुत ज्यादा है। मिलिट्री या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। माहिर कानून राजा खालिद की कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी करार दे दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। तरसीलात ज़र में इजाफा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमत पर इजहार एतमाद करार दे दिया। सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है और वर्कर वीडियो मौजूद है। आप इस हाउस में उस दिन की वीडियो चलाएं, आपको पता लग जाएगा कि गोली किसने चलाई, फायरिंग किसने की, कौन वहां से भागा। ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI की जानिब से फायरिंग और हंगामाराई करने के सबूत मौजूद होने का दावा। अमवात से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के दावों में तजाद। अब तक कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया।
वजीर दिफा का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को मुश्किलात और तकसीम का शिकार करार दे दिया। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासा करने की टारगेट मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ की मजमूम मुहिम का मकसद सहाफ़ियों को नुकसान पहुंचाना है। मुल्ज़िमान की निशानदही हो गई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। पीटीआई सियासी जमात है, कोई एनजीओ नहीं। हुकूमत या किसी खलाई मखलूक के साथ राब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पुरअमन एहतजाज हक करार दे दिया। असद कैसर ने तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद कानूनी करार दे दी। हुकूमत पर दहशतगर्दों के बजाय पीटीआई के पीछे लगने का इल्जाम। बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज। बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अगर नोटिस किया तो साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। हिदायत ले लें। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की वजारत दिफा की रिपोर्ट तलब। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद सियासी सेल खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार, बड़े बड़े सियासतदान जिनमें रकम तकसीम का इल्जाम लगाया गया, क्या उनमें तकसीम रकम बरामद कर ली गई? जस्टिस हसन रिजवी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू करने की मंजूरी दे दी। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अल मोइज पावर प्लांट, थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के टैरिफ का आज सरे 9 जायजा लिया जाएगा। कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना फैसले के तहत पहले ही 5 IPPs के साथ मुआहिदे मनसूख किए जा चुके हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के 2 मोबाइल फोन्स लाने की इजाजत बरकरार। $1200 से ज्यादा की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज वापस। रूल्स में मुजव्वजा तरामीम मुशावरत करके दोबारा पेश करने का हुक्म। चेयरमैन FBR ने कस्टम्स के बैगेज रूल्स 2006 में मुजव्वजा तरामीम वापस लेने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, 15 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन में गोला बारूद और धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से झड़प में सिपाही आरिफ उर रहमान शहीद हो गए। नून लीग को पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करने होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की ताकत, खोया हुआ मकाम और वकार बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का अगला वजीर आजम बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वजीर आला सिंध के साथ मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुस्तहकम, मुतहर्रिक और मुत्तहद देखकर खुशी हुई। मुराद अली शाह की बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में ज़हराना कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का वादा। मरियम नवाज के ताल्लुकात के फरोग के लिए जुड़वा सूबों और शहरों की तजवीज़। चीन के साथ देरीना शराकतदारी के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। सदर जरदारी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के अज़्म का यादा। 90,000 भट्टा मजदूर बच्चों को कैद से निकाल कर स्कूलों में डाला। वज़ीर आज़म का तक़रीब से खिताब। इंटरनेट स्पीड की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर सुस्त रफ्तार से मुतासरा 158 ममालिक में से 141 हो गया। सार्फिन के लिए व्हाट्सएप तस्वीर, वीडियोज और फाइल्स भेजना मुश्किल। इंटरनेट की स्पीड की बेहतरी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत से मुताल्लिका हुकाम को इंटरनेट स्पीड बेहतर करने और VPNs पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में एड्स के मरीज का आम मरीजों की मशीन पर डायलिसिस का इंकशाफ। इंक्वायरी पर नेफ्रोलॉजी वार्ड के प्रोफेसर डॉक्टर आबिद हुसैन समेत दीगर ओहदेदार मुअत्तल। डॉक्टर्स ने इंक्वायरी तक मुअत्तल अफराद की बहाली का मुतालबा कर दिया। स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफे को ब्रेक लग गई। 100 इंडेक्स 1073 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,07,000 की सतह पर आ गया। कारोबार के आगाज में इंडेक्स 17 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,11,000 की सतह को उबूर कर गया था। फरीज़ा हज के लिए अब तक अप्लाई करने वाले तमाम 79,000 आज़मीन की दरख्वास्तें मंजूर। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्त वसूली जारी रहेगी। सवार हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर वजीर आजम पाक फौज और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। काफ़ी ज़ायरीन जो गोल्डन प्लाजा बैरूत में पहुंच चुके हैं, जो कि तकरीबन अक्सर 3-3 दिन से भूखे हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। हम पहले मशकूर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जिन्होंने वज़ीर आज़म लबनान से रब्ता करके वीज़ा फ्री कराया। शाम में फंसे पाकिस्तानी लबनान पहुंचने लगे। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी ज़ायरीन बैरूत आमद पर वतन वापसी की कोशिशों के लिए वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। बागी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर शाम के उबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब। इंतजामी अमूर के लिए उबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। काबीना के नए नामों का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान। शाम के UN मिशन और तमाम सिफारत खानों को काम जारी रखने की हिदायत। दमिश्क से कर्फ्यू उठा दिया गया। बैंक भी खोलने की मंजूरी दे दी गई। बगावत के बाद खानो जंगी के बाहर तवील अरसे से दर बदर हजारों शामी शहरियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इसराइली अफवाज का शाम पर बड़ा हमला। 250 अहदाफ पर बमबारी। फौजी हेडक्वार्टर्स और कई एयरबेसेस शामिल। कई मकामात पर आग भड़क उठी। दमिश्क में मिसाइल दिफाई निज़ाम, मिसाइलों की तैयारी के मकामात, लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया। सहूनी रियासत ने मकबूजा गोलान से आगे बफर जोन पर कब्जा कर लिया। ईरान, इराक और सऊदी अरब की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। गाजा पर इसराइली तैयारों से अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में 28 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी। शिमाली गजा में बमबारी से एक ही खानदान के 20 अफराद का कत्लेआम। सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,758 हो गई। 1,05,834 जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में पैदा गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों के लिए पैदाइशी शहरियत का हक खत्म करने का ऐलान। 20 जनवरी ओहदा संभालने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने समेत तमाम वादों को फौरी पूरा करना होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर का दो टोक पैगाम।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले T20 में मद्दे मुकाबिल, पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज चैलेंज करार दे दी। बरतानिया में मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। ताशकंद में कौमी पावर लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने नई तारीख रकम कर दी। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 120 किलोग्राम कैटेगरी के स्क्वाट इवेंट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस्लामाबाद के बाजार मौसमी फलों से सज गए। माल्टा, कीनू, फ्रूटर, ग्रेपफ्रूट, अनार और अमरूद दुकानों और ठेलों की जीनत। शहरियों ने फलों की इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्ख पर फराहमी खुशाइंद करार दे दी। और सर्द जंग के दौरान मतलूब खतरनाक कातिल की तलाश का मिशन। हॉलीवुड फिल्म लॉज ऑफ मैन की झलकियां जारी। ये फिल्म 10 जनवरी को रिलीज की जाएगी।